हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी बी डायरेक्शन। शुरुआत करते हैं हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर की। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर की। पेपर कोड 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। कोर्स ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में टोटल 5 यूनिट हैं। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस को यूनिट वाइज देखते हैं। हमारा सिलेबस है क्या, हमको पढ़ना क्या है। फिर आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का, जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। अभी यूनिट वाइज पहले देखते हैं। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिट 2 फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिट 3 की बात करते हैं मशीनरी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यूनिट 4 है स्कूल मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं लास्ट यूनिट की, यूनिट नंबर 5 मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़। लास्ट यूनिट में हम स्कूल एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे। अब हम बात करते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात यूनिट नंबर 1 की इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की। स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा को, उसका स्वरूप क्या देखने वाले हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग, डिफिनेशन एंड नेचर। अब हम बात करते हैं प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम देखते हैं कि प्रशासन का अर्थ क्या है। प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से हुई है। मिनिस्टर का अर्थ है सेवा कार्य अथवा ऐसा कार्य जिससे दूसरों की भलाई हो, सेवा हो। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सर्विस टू अदर। अतः प्रशासन से तात्पर्य भौतिक एवं मानवीय तथ्यों जो संस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विद्यमान है, उनमें अच्छा सामंजस्य अथवा समन्वय स्थापित करना है। प्रशासन को विद्वानों ने निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार, ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार सबसे पहले उन्होंने क्या प्रशासन को कैसे डिफाइन किया ये देखते हैं। इन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू एडी प्लस मिनिस्टर, अर्थात कार्यों का निष्पादन एवं प्रबंधन करना ही प्रशासन है। अब आगे हम देखते हैं सीवी गुड के शब्दों में। प्रशासन का तात्पर्य उन सभी तकनीकों एवं प्रक्रियाओं से है जो निर्धारित नीतियों के अनुरूप किसी वैज्ञानिक संगठन के संचालन में प्रयुक्त की जाती है। अब प्रशासन का अर्थ तो हम समझ चुके, अब हम बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन सामान्य प्रशासन का एक अंग है, परंतु यह अन्य प्रशासन की अपेक्षा मानव मूल्यों को प्राप्त करने का दायित्व अधिक वहन करता है। शैक्षिक प्रशासन विद्यालय के माध्यम से इन मूल्यों व आदर्शों को प्राप्त करता है। यही कारण है कि यह अन्य प्रशासनों से कार्य और उद्देश्य में भिन्न होता है। अतः शिक्षा प्रशासन इस रूप में एक विशिष्ट व्यवसाय है। शिक्षा प्रशासन भावी नागरिकों को भी प्रभावित करता है। शैक्षिक प्रशासन को विद्वानों ने निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन को
कैसे कैसे डिफाइन किया गया है। अनेक अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार इसको डिफाइन किया। देखते हैं, सबसे पहले हम ग्राहम वेलफोर के अनुसार। ग्राहम वेलफोर ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षा द्वारा उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक साधनों को उपयोग करके अपने प्रशिक्षण में सर्वोत्तम की प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। अब यहीं आगे हम बात करते हैं आरमार्ट पाल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है शैक्षिक प्रशासन को लेकर के। शिक्षा प्रशासन का वह अर्थ है छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्यों को दिशा में प्रभावित करना। अब हम इसी में आगे बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति क्या है। नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, बात करते हैं इसकी प्रकृति की। शैक्षिक प्रशासन को विद्वान एक ऐसा यंत्र मानते हैं जिसके द्वारा कोई संस्था व्यवस्था करती है और उसे अधिकतम क्षमता से अच्छे परिणाम देने की योग्य बनाती है। इस प्रकार शैक्षिक प्रशासन एक जीवंत, गतिशील और सहयोगात्मक जनतंत्री प्रक्रिया है जो अध्यापकों के द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति को हम अग्रलिखित रूप से समझ सकते हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि उसकी प्रकृति कैसे है, किस प्रकार की है। प्रकृति की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम शैक्षिक प्रशासन कला के रूप में। शैक्षिक प्रशासन एक कला है, वह क्रिया है जिसमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए रचनात्मक कार्य, योग्यता एवं निर्णय सम्मिलित रहते हैं। शैक्षिक प्रशासन कला है, इस रूप में स्टॉकडिल एवं मायर्स के अनुसार प्रशासनिक तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रशासनिक और अधिक सफल शासन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन विज्ञान के रूप में। प्रशासन को जो लोग विज्ञान कहते हैं वे इसे टेक्नोलॉजी मानते हैं। उनकी धारणा है कि प्रशासनिक समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रशासनिक सिद्धांत का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। वो प्रशासन का एक प्रक्रिया मानते हैं। अब हम बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन कला एवं विज्ञान दोनों है। शैक्षिक प्रशासन न केवल कला है और न ही केवल विज्ञान है, यह दोनों का समन्वित अध्ययन है, इसे अलग नहीं किया जा सकता है। शैक्षिक प्रशासन को कला और विज्ञान दोनों माना जाता है। मानवीय कौशल का ज्ञान कला से प्राप्त होता है, तो वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं अनुभव और अभ्यास तथा क्रमबद्ध विज्ञान से प्राप्त होता है। अतः शैक्षिक प्रशासन सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक परिस्थिति में कला एवं विज्ञान दोनों है। अब आगे हम बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप। शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप कैसा है, देखते हैं हम इसको। शिक्षा प्रशासन का प्रमुख विषय प्राधिकरण या सत्ता नियंत्रण माना जाता है, क्योंकि प्रशासन का स्वरूप तथा उसका गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि सत्ता तथा नियंत्रण करने की शक्ति किस बिंदु पर आधारित है और उसका प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। इसके पक्ष निम्नलिखित हैं। पहला है केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण। अब बात करते हैं पहले केंद्रीकरण की। यह प्रशासन का वह स्वरूप है जिसमें सत्ता या शक्ति एक केंद्रीय शासन में निहित होती है। और विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है? यह प्रशासन का वह स्वरूप है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। यह स्वरूप समुदायों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित है। अब यही हम बात करते हैं दूसरा स्वरूप इसका क्या है। बाह्य तथा आंतरिक प्रशासन।
शिक्षा का बाह्य प्रशासन उस प्रभाव एवं आदेश का संकेत देता है जो उच्च स्तर की शक्ति द्वारा दिए जाते हैं। भारत में शिक्षा के बाह्य प्रशासन का अर्थ शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय नियंत्रण से लगाया जाता है। यह नियमों का निर्माण करता है। बाह्य प्रशासन जो है नियमों का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं आंतरिक प्रशासन क्या होता है। आंतरिक प्रशासन से उस व्यवस्था का अर्थ लगाया जाता है जो विद्यालय का नेता अपने साथियों की सहायता से विद्यालय के प्रतिदिन के कार्यक्रमों एवं क्रियाओं के संचालन के लिए स्थापित करता है। लास्ट में हम बात करते हैं शिक्षा प्रशासन का आधार, बेसिस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शिक्षा प्रशासन के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। पहला आधार है शैक्षिक उद्देश्य। शिक्षा प्रशासन का दूसरा आधार माना जाता है सामाजिक आधार। शिक्षा प्रशासन के तीसरे आधार को माना जाता है मनोवैज्ञानिक आधार। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं जल्दी।